विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। कफन में जेब नहीं होती, क्योंकि लोग बहुत कहते हैं, उम्मीदें बनाते, किसकी बनाते हैं? मकान की, दुकान की, सत्ता की, पद की। कभी सम्राटों का भिखारीपना नहीं देखा होगा, कभी अमीरों की गरीबी नहीं देखी होगी। अमीरों के ऊपर चेहरे देखे होंगे। गरीब के यहाँ जाओगे वो पानी को पूछ लेगा, अमीर के यहाँ जाओगे न पानी मिलेगा न बाणी मिलेगी, क्योंकि वो बाणी से भी गरीब है और पानी से भी गरीब है। धन से ही गरीब नहीं होता आदमी, मन से बहुत बड़ा गरीब होता है। धन के गरीबी होना कोई अभिशाप नहीं है, मन की गरीबी होना बहुत बड़ा अभिशाप है। किससे मांग रहा है पगले, ये ऐसा संसार नहीं है। और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। ऐसा कौन है जो हमारा दर्द मिटा दे? सिर्फ गुरु हैं जो दर्द मिटा देते हैं और हम दर्द बन जाते हैं। लेकिन हम वो पागल आदमी हैं जो बातें तो बहुत अच्छी करते, काम बिल्कुल अच्छे नहीं करते हैं। आप लोग सुन रहे थे, जो जिसका संबंधी होता है वो उसको ले आता है, अपने अपने हितैषियों को ले आते हैं। आप अपने हितैषी हो क्या? किसी दिन एक गाड़ी, किसी दिन जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, फिर हमें एक एक सांसों को तरसाएगी। हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी। हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी। इतने लोगों को जाता हुआ देखकर तुम्हें कहीं ये विश्वास नहीं होता कि एक दिन हम भी चले जाएंगे? तुम बड़े बेईमान हो, सोचते हो इतने लोगों को पहुंचा के आए, हमें वाला कौन पहुंचाएगा? सम्राट भी इसी गलतफहमी में मर गए। हिटलर हो, चंगेल खां हो, स्टालिन हो। हिटलर ने यदि 1 करोड़ 10 लाख लोग मारे हैं, तो स्टालिन नाम का सम्राट हुआ है, उसने भी 1 करोड़ 60 लाख लोग मारे हैं। सोचिए कौन मारता है? कोई आत्मविजयी किसी को मारेगा क्या? आत्मविजयी को निश्चिंतता है कि किसको मारूंगा, किसको मारना। जब स्वयं विजय पाली फिर किसको पराजित करना। लेकिन ध्यान रखना, ये जितने बड़े सम्राट तुम कहते हो, ये बड़े नहीं, ये बड़े डरे सम्राट थे। हमें कोई ना मार दे, हमारे विरोध में कोई ना खड़ा हो जाए,
हमारे समकक्ष कोई ना बन जाए, इसलिए इतनी आपत्ति लेते हैं और खुद भी मर जाते हैं। हिटलर ने जीवन भर शादी नहीं की। स्टेलिन की शादी हो गई तो उसने अपनी पत्नी को कभी कमरे में नहीं सुलाया, क्योंकि उसे लगता किसी से मिल जाए, दरवाजा खोल दे। चंगेल का भी ऐसे डर में मर गया, क्योंकि जितने बड़े सम्राट होते हैं इनकी जिंदगी में नींद कहाँ होती है, चैन कहाँ होता है। आप भी ध्यान रखना, बड़े नहीं बनना है, हमें लघु बनना है। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर। क्या बड़े होना, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस धन दौलत की रक्षा मत करना, ये तो सराय खाना है, आज नहीं तो कल यहाँ से जाना है। सराय में रहना कोई दिक्कत की बात नहीं है, नाव में रहना कोई दिक्कत की बात नहीं है। पानी में नाव रहे तो ना तुम्हें खतरा ना नाव को खतरा, लेकिन नाव में पानी आ जाए तो तुम्हें भी खतरा और नाव को भी खतरा। तुम संसार में रहो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अरिहंत भी संसार में रहते हैं, लेकिन अपने अंदर संसार मत बसा लेना। जब जब संसार का कैदी बनो, निस्वार्थ भाव से कर्म करो, फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे चरणों। ध्यान रखना, हम बात इतनी अच्छी अच्छी कर लेते हैं, रोज क्षुधा वेदनी कर्म को नाश करने का अर्घ चढ़ा लेते हैं। सच बताना, किसी दिन ये अर्घ काम आ जाए और भूख नहीं लगे तो मंदिर में नारियल चढ़ाने आओगे कि डॉक्टर के यहाँ फीस जमा करने जाओगे? सच बताना, डॉक्टर के यहाँ जाओगे? मुझे पता है, मोहांधकार विनाशनाय का अर्घ चढ़ाते हो, और एक दिन बेटा फोन नहीं मिल पाए तो रात भर सो नहीं पाते हो, और परमात्मा के पास जिंदगी भर भी नहीं आओ तो बोले हमें क्या पड़ी है। लोग कहते हैं पत्थर की प्रतिमाएं क्या देती है, लोग कहते हैं त्याग में बड़ा कठिनाई है, त्याग में बहुत संकट है। मैंने कही सिर्फ भोग भोगता ही है त्यागी। तुम तो भोग की वासना करते हो, भोग भोग कहाँ पाते हो? आपने देखा, आप जवानी में लोग शादी करते हैं, शादी के समय भी क्या कहते हैं, अभी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं, पहले कमा ले फिर आराम से खाएंगे। घर में पत्नी है, बोलने का समय नहीं है, बोले अभी तो बहुत फंसे हुए हैं, बाद में बुढ़ापे में आराम से बातें करेंगे। आराम से बातें करोगे? जो शुरू में कहती थी तुम बोलते तो फूल जड़ते हैं, हमने कि पेड़ पौधा दिख रहा है क्या फूल जड़ रहे हैं? बोले आपको जुल्फों में बसा लूँगी। हमने कि जू लीक है क्या जुल्फों में बसा लेगी? बोले तुम्हें पलकों में बिठा लूँगी। हमने कि आंखें फोड़ना है क्या पलकों में बिठा लें? सोच के देखो कितनी बेबहियाती बातें करते, जिनका कोई तुक भी नहीं निकलता है। बोले तुम बोलते रहो तो चांद नजर आ रहा है। हमने कही चांद इतनी दूर है, उसमें भी काला कलूटा है, ये तुम्हारा ऐसे चितकबरा दिख रहा है क्या जगह तुम चांद में बसा लो? अरे सोच कर देखो, तुम तो भगवान तक से भी कहते हो एक बार आ जाओ, समझ गए, एक बार आ जाओ भगवान, तुम्हें आना पड़ेगा। हमने कि नौकर है क्या आना पड़ेगा? अरे तू जाएगा ऊपर कि भगवान को नीचे बुलाएगा? हम तीर्थंकर मानते हैं जो संसार की भीड़ से अकेले होकर शाश्वत सुख में चले जाते हैं। हम अवतारवाद नहीं मानते हैं जो ऊपर से नीचे आते हैं, हम तो नीचे से ऊपर जाते हैं। ध्यान रखना, हम कभी ये भावना नहीं मानते हैं। आप लोग शादी में भी कहते हैं, आजकल बेकार भैयाती है ना, बेदिमागी गाने चल गए, बोले एक बार आ जा आ जा। हमने कहा एक बार आ जाएगा तो जिंदगी भर का चूल्हे में जाएगा? अरे रोज ही आएगा, इसमें एक बार आजा का क्यों कर रहे हो? पागल हो क्या? एक ही बार आजा, दूसरी बार कहाँ जाएगा? अरे फालतू गाने नहीं, और कभी कभी तो उल्टे सीधे गाने चलते, ले जाएंगे ले जाएंगे। हमने कहा उसका बाप इज्जत से दे रहा, तू डकैती करने क्यों आ रहा है? उसका बाप तुझे दान में दे रहा है, तुझे सम्मति बना कर दे रहा है। और क्या ऐसे ही नहीं दे रहा है? हमारे भारत की विशेषता है कि सिर्फ विवाह में कन्या नहीं देते हैं, हम कन्या रत्न को
गृहिणी बना कर देते हैं, सहधर्मिणी बना कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है ये जैन शासन की विशेषता कि हम पंचायत के बीच जिनवाणी की साक्षी पूर्वक, यंत्र की साक्षी पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक, और वो प्रतिज्ञाएं भी कौन सी होती हैं जो धर्माचरण को निर्विकल्प रूप से साधन बना सके। क्योंकि गृहस्थ को धर्म क्यों कहा है, उसे धर्म पत्नी क्यों कहा है, कभी विचार किया? क्योंकि 18,000 वर्ष तक इस धर्म की परंपरा को चला सकेगी तो तुम्हारी संतति चला सकेगी। क्योंकि तुम्हारे बुजुर्गों का उपकार है। तुम मंदिर में बैठे हो, तुमने क्या उपकार किया अपने बच्चों के साथ कि वो आगे आकर इन मंदिरों को चलाएंगे। बड़े घमंड से कहते हो बेटा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, अफसर बन गया। हमने कि कभी कहा करो कि मेरा बेटा परमात्मा बनने के मार्ग पर चल गया। तब तो 1008 ऐप दिखाते हो, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। हमने कि वैसे नहीं दिखाते हो कि कितनी गलत काम होते हैं उस मार्ग पर भी। अरे अच्छे कामों में अपने संबंधी बनाए करो। समधी बोलते, समधी का अर्थ क्या है? समान हो धी जिसकी बुद्धि उसे समधी कहते हैं। तुम तो आजकल पैसा हो, कैसा भी पैसा हो, पैसा आना चाहिए। तो ध्यान रखना, गृहिणी के द्वारा वो दान की ली हुई चीज को क्या मानते हो? आप दान की चीज को ग्रहण नहीं करते हो, और करते हो तो बिल्कुल ईमानदार पूर्वक दे देते हो। आपने भी किसी की बेटी कन्या रूप में थी, आपने सहधर्मिणी दान में ली है, और दान में ली हुई चीज का भोग करोगे तो नरक में जाओगे, लेकिन भोग के साथ योग मार्ग को अपनाओगे तो 16वें स्वर्ग तक चले जाओगे। क्योंकि कहा, एक व्यक्ति ने कहा माता जी हम 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। हमने कहा क्यों? बोले उसमें लिखा है कि यूं श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे। हमने कही आगे की लाइनें नहीं पढ़ी। 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे, यूं श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे। ऐसे 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे। यहाँ तो अतिचार छोड़ अनाचार हो रहा। बड़े शान से कहते हम कुछ नहीं करते हैं, हमारा तो सब चलता है। हमने कि आदमी भी अजीब है। अरे कुछ जानवर होते हैं रात में खाते हैं, कुछ जानवर होते हैं दिन में खाते हैं। ये अजीब जानवर है, दिन में भी खाता है, रात में भी खाता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम खाना छोड़ देना, कम से कम वासनाएं जरूर छोड़ देना। एक पति पत्नी आए और बोले माता जी हमारा जीवन आनंद पूर्वक चल रहा है। हमने कि बड़े सौभाग्यशाली, वरना आनंद कौन है? आनंद में कोई नहीं है। जो धर्माचरण कर रहा है वही आनंद में है, क्योंकि वो महाव्रत नहीं पाल पा रहा है तो अणुव्रत पाल रहा है। उसे पता है कि हिंसा ना हो, इसलिए सहधर्मिणी स्वीकार किए। उसके द्वारा उसके घर पर 4 दान होते रहेंगे। और आपको पता है 4 दान भी ऐसे होंगे, विवेक पूर्वक 4 दान होते रहेंगे। और इतना ही नहीं कि 4 दान भी होंगे। यदि हिंदू पुराण कहता है कि तुम्हारे 10 पुत्र हों, ऋषि आशीर्वाद देते थे तुम्हारे 10 पुत्र हों, लेकिन 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो। आप सोच सकते 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो, क्यों कहते थे? क्योंकि एक सीमा पर जाकर प्रेम तो बढ़ जाए, वासनाएं खत्म हो जाए। जब एक दाम्पत्य जीवन में एक के साथ रहोगे तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि आसक्ति विरक्ति में बदल जाएगी। क्योंकि बहुत खुशी की बात मत मनाना कि तुम गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया है। अरे कहते हैं अंतर विषय वासना बरते, बाहर राग द्वेष गए भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके वे दीन संसारी। कैसे हैं? दीन है, कायर हैं, कायल हैं, बीमार हैं, भोगों का रोग लगा है और औषधि की तरह
परिवार को, संसार को, वासनाओं को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है? आप दवा कब तक खाते हो? जब तक रोग ठीक नहीं हो। और रोग होने के बाद भी दवाई खाते रहो तो क्या होगा? कुछ दिन रोग खाएगी दवा, फिर रोगी कोई खा जाएगी। आप भी ध्यान रखना, कहा है वो दीन संसारी बिचारे हैं, अभी उनका कोई चारा नहीं चल रहा है। चारित्र मोहिनी का तीव्र हृदय है, वो संयम धारण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन श्रद्धान है उनके अंदर कि मार्ग तो यही सही है, इसी पर एक दिन बढ़ना है। इसीलिए कहते हैं घुटनों के चलते, घुटनों के बल चलते चलते पैरों के बल चल जाते हैं, और छोटे छोटे अणुव्रत एक दिन महाव्रत बन जाते हैं। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्धि क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जाकर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गई। और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में, ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र